नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रशिक्षण में हम मॉड्यूल 14 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा में नई पहल यानी इनिशिएटिव इन स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत दोपहर का भोजन मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना के ऊपर परिचर्चा करेंगे। प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पहले इस प्रशिक्षण के लर्निंग आउटकम को जानते हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थी दोपहर के भोजन के विषय में जान सकें, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संचालित किचन गार्डन और पोषण उद्यान के विषय में जान सकें, इन योजनाओं के अतिरिक्त चलाए जाने वाले विविध योजनाओं के विषय में जान सकें और सभी योजनाओं को जानने के पश्चात दोपहर के भोजन की रूपरेखा निर्माण एवं क्रियान्वयन अधिक सुचारू कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में चलाए जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि विद्यालय में आने वाले बच्चों के नामांकन के साथ साथ उनकी उपस्थिति को भी बढ़ावा देती है। नामांकन और उपस्थिति के साथ साथ वह बच्चों की अवधारणा को स्पष्ट करने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के पोषण स्तर को भी सुधारती है। मध्याह्न भोजन योजना हमारे विद्यालयों में संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो बहुत सारी योजनाओं की पूरक और प्रेरक है। आइए हम जानते हैं कि दोपहर का भोजन या मिड डे मील के मुख्य बिंदु क्या हैं। यह योजना 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार की एक योजना के रूप में प्रारंभ की गई, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPN-SPE कहकर संबोधित किया गया। इस योजना का बढ़ता हुआ सकारात्मक प्रभाव देखकर वर्ष 2008 और 9 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सम्मिलित किए जाने के बाद इस योजना को विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा गया, यानी वर्तमान में जिस नाम से हम इसे जानते हैं मिड डे मील, यह 2008-9 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सम्मिलित होने के पश्चात दिया गया नाम है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चे सम्मिलित हैं, जिसमें सहायता प्राप्त स्कूल, विशेष प्रशिक्षण केंद्र और मदरसों और मकतबों में पढ़ने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ प्रमुख रूप से बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया था। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रत्येक बच्चा 450 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने की योजना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 700 कैलोरी है। 2018-19 में 11.34 लाख पात्र विद्यालय इस योजना में सम्मिलित थे, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक 9.17 करोड़ बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय में आने वाले बच्चे कुपोषण से दूर रहें, उन्हें पूर्ण पोषण मिले, ऊर्जापूर्ण भोजन मिले और उनके भोजन के द्वारा उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि उन सभी बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन प्रदान किया जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा विद्यालयों में पोषण उद्यान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। विद्यालय पोषण उद्यान, जिसे स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन भी कहते हैं, एक ऐसा स्थान है जहां मिड डे मील के उपयोग के लिए विद्यालय परिसर में जड़ी बूटियां, फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। इन उगाई गई फलों और सब्जियों को ही मध्याह्न भोजन योजना में
छात्रों को प्रदान किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे विद्यालय परिसर में इस प्रकार फलों और सब्जियों को उगाते हैं तो वे स्वयं कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। विद्यालय पोषण उद्यान के अंतर्गत उगाई गई फलों और सब्जियों का प्रयोग बाद में बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना में किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना किस प्रकार की जाए। विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना करने के लिए भूमि के बड़े टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम विद्यालय की छत पर छोटे छोटे गमलों में, यहाँ तक कि कंटेनर्स में, गमलों के साथ साथ लकड़ी के छोटे छोटे बक्से बनाकर या छोटे छोटे जार, लकड़ी की पेटी, सिरेमिक सिंक, भोजन के डिब्बे और आटे के बैग में भी उगा सकते हैं। विद्यालय पोषण उद्यान में उगाई गई सब्जियां पूर्ण रूप से बच्चों को बागवानी के साथ साथ कार्य करने का अनुभव प्रदान करती है और विद्यालय में अनुपयुक्त खाली स्थान का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय पोषण उद्यान में बच्चे कार्य करने के साथ साथ यह भी सीखते हैं कि प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है और मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार उन्हें लाभान्वित करती है। मध्याह्न भोजन योजना में अभिनव हस्तक्षेप के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा कई राज्यों में फ्लेक्सी फंड घटक के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस जिला समिति के अधीन आकर के फ्लेक्सी फंड प्रदान किया जाता है जो 5,000 रुपये प्रति स्कूल निर्धारित है। इस धनराशि का प्रयोग विद्यालय में बीज, उपकरण, खाद आदि खरीदने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सी फंड की योजना अभी सभी राज्यों में संचालित नहीं है, किंतु केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत शीघ्र ही इसे सभी विद्यालयों में सभी राज्यों में लागू किए जाने की योजना है। हम सभी जानते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों को पोषण प्रदान करके उन्हें स्वस्थ रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ही तिथि भोजन का आयोजन किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि तिथि भोजन क्या है। तिथि भोजन एक पहल है जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय द्वारा त्योहार, सालगिरह, विशेष आयोजन, राष्ट्रीय महत्व के पर्व आदि अवसरों पर पूर्ण भोजन या छात्र छात्राओं को अतिरिक्त भोजन प्रदान किया जाता है। यहाँ पर इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है, यह केवल पूरक है, जिसे हम पूरक मिड डे मील भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को मध्याह्न भोजन तो दिया ही जाता है, इसके अतिरिक्त किसी विशेष दिवस पर उन्हें अतिरिक्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। तिथि भोजन भारत के कई राज्यों में अलग अलग नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि असम में इसे संप्रीति भोजन, आंध्र प्रदेश में विंदु भोजन, गुजरात में तिथि भोजन, इसके अतिरिक्त हरियाणा में बेटी का जन्मदिन कहकर मनाया जाता है। कर्नाटका में इसे सालगी नावु नीव, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्नेह भोजन, पौंडीचेरी में अन्नदानम, पंजाब में प्रीति भोजन, राजस्थान में उत्सव भोज, तमिलनाडु में नाल विरिंदु, उत्तराखंड में विश्व भोज कहकर संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा
सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे तिथि भोजन कहा जाता है। तिथि भोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के साथ साथ विशेष भोजन प्रदान करके उन्हें पोषक तत्व प्रदान करना और कुपोषण से दूर रखना है। बच्चों को कुपोषण की स्थिति से दूर रखने के लिए और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी सरकार द्वारा सम्मेलन किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच करना अनिवार्य है। इसमें कक्षा 1 से 8 यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है। स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ ही हर सप्ताह उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस पर कृमिनाशक दवाइयों का वितरण किया जाता है। इन सब का उद्देश्य इतना है कि पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति और अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पोषण उद्यान, तिथि भोजन और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में आने वाले छात्र छात्राओं को कुपोषण से मुक्त करके उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, ताकि वो एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। यहाँ पर यह भी जानना अति महत्वपूर्ण है कि हमारे विद्यालयों में आने वाले बच्चों के भोजन की मुख्य जिम्मेदारी बावर्ची या कुकों की होती है। कई बार हम अपने विद्यालय में उन्हें प्रोत्साहित करना भूल जाते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 में बावर्ची और कुकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे खाना बनाने की प्रतियोगिता कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बावर्ची और सहायक कुकों को प्रोत्साहित करना था, ताकि वह भी मध्याह्न भोजन योजना के महत्व को समझे और उसे बहुत ही प्रेम और उत्साह के साथ प्रतिभाग करें। इसका एक और उद्देश्य था कि स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जा सके। सांस्कृतिक रूप से खाद्य आदतों के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध जो भी चीज़ें उपलब्ध हो, उनसे मध्याह्न भोजन की योजना पर जोर दिया जाए। मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में संचालित एक ऐसी योजना है जो सामुदायिक सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी खाना बनाने की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में स्कूली बच्चों को जोड़ा गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वही बच्चे हैं जो हर प्रतियोगिता के मुख्य लाभार्थी हैं, जिसके लिए सारी चीज़ें संचालित की जा रही हैं। अतः उनका प्रतिभाग करना आवश्यक है। इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ को भी खाना प्रतियोगिता में जोड़ा गया। विजेताओं को पुरस्कृत और औपचारिक रूप से सम्मानित करने का प्रावधान भी इस प्रतियोगिता के अंतर्गत रखा गया। इस प्रतियोगिता के द्वारा बावर्ची और सहायक कुकों को भी एक पहचान देना मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन बच्चों के स्वास्थ्य के रूप से संचालित हो सके। हम सभी जानते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा में जितनी भी नई पहलें इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं, वह सब स्कूल को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए किए जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि समग्र शिक्षा अभियान सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत MDM मध्याह्न भोजन योजना एक मील का पत्थर योजना है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में चलाए जाने वाले पुस्तकालय, इको क्लब, यूथ क्लब आदि भी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में से एक है। इससे पूर्व के अंक में आप सभी इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अतः विद्यालय को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम विद्यालय शिक्षा में नई पहल के रूप में इन सभी योजनाओं को अपनाएं और इन सभी योजनाओं को सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित करते हुए विद्यालय
और उसमें पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित करते हुए एक नए स्तर पर लेकर के जाएं। आशा है कि इस अंक से आपको सहायता होगी और हम विद्यालय को एक नए आयाम पर ले जाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।